नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिसिन गाइडेंस बाय रविंद्र में। आज हम बात करने वाले हैं कमजोरी यानी वीकनेस की, जो आजकल हर उम्र के लोगों में खूब देखी जा रही है। सुबह उठते ही थकान होना, काम करते करते शरीर का जवाब दे देना, सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम पे सांस फूलने लगना या फिर मन का कमजोर पड़ जाना। अगर आप भी ये सब महसूस कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं बताऊंगा कमजोरी के असली कारण का, डॉक्टर कौन सा टेस्ट लिख कराते हैं, कौन सी ओटीसी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए और कौन सी आयुर्वेदिक होम रेमेडीज असरदार होता है, और डाइट प्लान के बारे में कंप्लीटली बताऊंगा और डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए इसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमजोरी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है फिजिकल वीकनेसेस, जो शरीर में ताकत की कमजोरी, जल्द थक जाना में होता है, और दूसरा होता है मेंटल यानी नर्व वीकनेसेस है। यह ध्यान लगाने में दिमाग को भारी पड़ जाना, चिड़चिड़ापन महसूस होना। कई बार लोग इसे सामान्य मान लेते हैं, लेकिन ये अगर 1 से 2 हफ्ते तक लगातार रहे तो शरीर में काफी नुकसान कर सकती है। ये किसी नई बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। कमजोरी के मुख्य कारण एनीमिया, पहला होता है एनीमिया जिसे खून की कमी के कारण होता है। इसमें चक्कर आना, जल्दी थकान होना, फिर हाथ पैर में ठंडे पड़ जाना, सांस फूलने लगना। दूसरा होता है विटामिन डिफिशियंसी। इसमें विटामिन B12 डिफिशियंसी, विटामिन D डिफिशियंसी और आयरन डिफिशियंसी भी इसमें आता है। इसका मुख्य लक्षण होता है शरीर टूटना और बैक बैक दर्द होना, ध्यान न लगना और सुन्नपन, झुनझुनी होना। तीसरा होता है थायराइड की समस्या की वजह से। कई लोग थायराइड की वजह से वेट गेन हो जाता है, थकान महसूस होता है, ठंड ज़्यादा लगता है और सुस्ती जैसे महसूस होता है। चौथा होता है शुगर के पेशेंट हो, यदि उसमें शुगर उतार चढ़ाव हो रहा है। लो शुगर हो तो अचानक चक्कर आ जाता है, हाई शुगर हो तो सुस्ती और भारीपन महसूस होता है। इन्फेक्शन का की वजह से भी कमजोरी हो सकता है। वायरल फीवर, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, इनके बाद हफ्तों तक कमजोरी रहती है। छठवां होता है जो स्ट्रेस, एंजाइटी और नींद की कमी की वजह से होता है। इसे मेंटल वीकनेसेस में, फिजिकल वीकनेसेस में लिया जाता है। सातवां होता है गलत खान पान और पानी की कमी। कमजोरी 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो डॉक्टर ये टेस्ट करवाते हैं। जैसे होता है कि CBC या खून की चेक होता है, जिसमें खून में क्या बढ़ा क्या घटा उसके होता है। विटामिन D12, विटामिन D और थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, जिसमें होता है थायरोक्सिन हार्मोन और T3 T4 का जांच होता है। अगला होता है उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट, फास्टिंग शुगर, ब्लड शुगर का टेस्ट, LFT, KFT। अगर क्रोनिक वीकनेस है तो इन सभी रिपोर्टों के माध्यम से हमें असली रीजन को पता चलता है कि कमजोरी किस वजह से होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कमजोरी में कौन सी दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। आयरन प्लस फोलिक एसिड का कॉम्पोजिशन अगर खून की कमी होता है तब दिया जाता है। अगला होता है जो जिसका ब्रांड नेम आता है सेलिकल एक्टी या फिर फेफोल जेड। इसे खाने के बाद दिन में 1 बार लिया जाता है। विटामिन B12 सप्लीमेंट, इसका होता है मेकोबालामिन, 1500 mcg का आता है, जिसका ब्रांड नेम होता है सुप्राडाइन। तीसरा होता है विटामिन D3, जिसमें डी राइस 60K, जो महीने में 2 महीने तक चला जाता है, हफ्ते में 2 दिया जाता है। मल्टीविटामिन का सिरप लेना जरूरी होता है। जिंकोविट सिरप हो सकता है, डेक्स्टोरेन सिरप या फिर टैबलेट दिया जा सकता है। पांचवा होता है पोस्ट वायरल वीकनेसेस। यदि पोस्ट वायरल वीकनेसेस है तो ORS सोल्यूशन, इलेक्ट्रॉल पाउडर, प्रोटीन पाउडर, ये सब उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है और वो डॉक्टर उसके द्वारा लिया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं आयुर्वेदिक रेमेडीज के बारे में। पहला आयुर्वेदिक में होता है अश्वगंधा दूध। रोज 1 कप गर्म दूध के साथ 1 चम्मच अश्वगंधा का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। यह ताकत को देता है, नींद अच्छा करता है और स्ट्रेस को कम करता है। दूसरा जो आयुर्वेदिक दवा होता है वो होता है शिलाजीत। यह थकान और कमजोरी को कम करता है, स्टेमिना को बढ़ाता है। इसे डॉक्टर के सलाह से ही लिया जाता है। तीसरा होता है खजूर वाला दूध। रोज 2 से 3 खजूर उबाल कर दूध में पिएं, जो बहुत ही हेल्पफुल होता है कमजोरी में। सुबह का एनर्जी ड्रिंक में यदि देखा जाए तो 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 चम्मच शहद को मिलाकर आधा नींबू डाल के उसे पी जाए।
अब हम बात करते हैं डाइट प्लान का। सही खाना आधी बीमारी को खत्म कर देता है, ये सब जानते हैं। तो हम लोग सुबह की जो खाना होता है उसमें सुबह सुबह उठकर चना गुड़ खाएं और कम से कम एक केला खाएं। दोपहर में दाल, हरी सब्जी और रोटी, सलाद और छाछ, ये सब का कॉम्पोजिशन होता है, कंप्लीट फूड होता है दोपहर के लिए। शाम को मूंगफली और नारियल का पानी का सेवन करें। और रात का जो भोजन होता है बहुत ही हल्का करना चाहिए। इसमें भोजन के बाद से हल्दी वाला दूध पिए, जिससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होगा और ताकत भी मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल मेडिसिन गाइडेंस बाय रविंद्र को। मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं मेडिसिन गाइडेंस बाय रविंद्र। मिलते हैं अगले वीडियो में और आप कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।